हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हमारे अगले सेशन में हिंदी शॉर्ट हैंड में आप सभी का स्वागत है। तो यदि आप लोगों ने क्लास पिछली देखा होगा तो आप ये समझ गए होंगे। तो आज हम ऋषि प्रणाली का जो अभ्यास 6 है हम उसी को कराएंगे। तो उसमें शॉर्ट हैंड के कुछ शब्द लिखे गए हैं, उसको हमें हिंदी में ट्रांसलेट करना है। यदि आप लोगों के पास शॉर्ट हैंड की बुक नहीं होगी तो आप लोग शॉर्ट हैंड की बुक मार्केट से ले लीजिएगा। हिंदी शॉर्ट हैंड ऋषि प्रणाली की आती है और मार्केट में आसानी से आप लोगों को मिल जाएगी। ठीक है, देखिए क्या है कि कुछ जो शब्द लिखे गए हैं शॉर्ट हैंड में, पिछली क्लास आप देखे होंगे तो आपको ये पता चल गया होगा कि ये लिखा क्या गया है। बस इसी का हमें हिंदी में अनुवाद करना है। ठीक है, तो हम करेंगे क्या कि पहले हम देखेंगे तो ये व्यंजन का पहला स्थान होता है। पहले स्थान पर मोटे बिंदु लगाने पर हम इसको आ पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? आ। और ये व्यंजन डार्क बना है, तो व्यंजन जब डार्क रहता है तो हम उसे पढ़ते हैं बा। यानी इसको पहले पढ़ेंगे स्वर को, इसके बाद व्यंजन को। ये लिखा गया है अब। क्या लिखा गया है? अब। ठीक है, समझ में आया? मोटा बिंदु जो बिंदु दिया गया है, यहां पर मोटा बिंदु पहले स्थान पर आ पढ़ते हैं, दूसरे स्थान पर ए पढ़ते हैं और तीसरे स्थान पर बड़ी पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए ये भी देखेंगे तो व्यंजन डार्क लिखा गया है, इसे भी हम बा पढ़ेंगे। ठीक है, और यही बिंदु व्यंजन के बाद दूसरे स्थान पर रखा गया है, तो दूसरे स्थान पर ए का स्वर पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? ए का स्वर। तो ये क्या हो जाएगा? बे। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, अब देखिए व्यंजन जो लिखा गया है ये ता लिखा गया है। शॉर्ट हैंड में ये ता व्यंजन लिखा गया है। ता पर तीसरे स्थान पर मोटा बिंदु है, तो तीसरे स्थान पर मोटा बिंदु होने पर हम इसको ती पढ़ते हैं। ये चीजें समझ में आई? ठीक है, तो ये ती लिखा गया है। अगले शब्द की बात करेंगे तो ट पर ए का स्वर लगा है, इसे हम टे पढ़ेंगे। अगले व्यंजन की अगले शब्द की बात करेंगे तो ज का व्यंजन है, ज पर ए का स्वर लगा है, इसे हम पढ़ेंगे जे। ठीक है, फिर देखेंगे अगला शब्द जो लिखा गया है, शब्द में जो व्यंजन लिखा गया है वो ल लिखा गया है और ओ का स्वर लगाया गया है। यानी हम ये कहें कि मोटा डैश यदि हम पहले स्थान पर रखते हैं तो हम उसे आ पढ़ते हैं, दूसरे स्थान पर रखा गया है इसे हम ओ पढ़ेंगे। यही मोटा डैश यदि तीसरे स्थान पर होता तो हम उसे बड़ा ऊ पढ़ते हैं। ठीक है, अब अगला शब्द देखेंगे तो अगला शब्द लिखा गया है री। र व्यंजन में बड़ी का स्वर लगा है। ठीक है, फिर देखेंगे ना व्यंजन में मोटा बिंदु दूसरे स्थान पर यानी ने हो गया। ना व्यंजन में पहले स्थान पर देखेंगे आप तो मोटा डैश लगा है, तो इसे हम पढ़ेंगे ना। क्या पढ़ेंगे? ना। उसी प्रकार स का व्यंजन देखेंगे दूसरे स्थान पर मोटा डैश लिखा गया है, तो मोटा डैश पहले स्थान पर आ पढ़ते हैं, दूसरे स्थान पर ओ पढ़ते हैं, इसलिए हम इसे ओ पढ़े। स पर ओ का स्वर जुड़ गया, ये हो गया सो। ठीक है, जो चीजें समझ में नहीं आ रही कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब अगले शब्द की बात करेंगे तो अगला शब्द जो लिखा गया है व्यंजन में ब्याह बा लिखा गया है और बा पर ए का स्वर लगा है यानी बे है। फिर बा का व्यंजन लिखा गया है और मोटा डैश पहले स्थान पर लिखा गया है, तो पहले स्थान पर जब मोटा डैश लिखते हैं तो आ का स्वर पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए हम यही कहेंगे कि पहले एक बार जो स्वर का प्रयोग हम पढ़ाए हैं उसको देखने के बाद इसको देखेंगे तो बहुत आसानी से समझ में आएगा। फिर अगले व्यंजन की बात करें तो टा व्यंजन लिखा गया है, आ का स्वर लिखा गया है, ये शब्द मिलकर बन जाता है टा। फिर मोटा बिंदु पहले स्थान पर आ पढ़ेंगे। आ पढ़ने के बाद जो व्यंजन लिखा गया है वो ता है, तो ये हो गया अत। फिर देखेंगे द व्यंजन पर तीसरे स्थान पर मोटा बिंदु रखा गया है, तो मोटा बिंदु तीसरे स्थान पर रखते हैं तो हम बड़ी ई पढ़ते हैं। द का व्यंजन में अगर बड़ी ई का स्वर जुड़ जाता है तो वो पढ़ा जाता है दी। ठीक है, यहां बात करें व्यंजन के पहले ए का स्वर लगा है और फिर क लिखा गया, तो ये हो गया एक। यहां की बात करें तो ग व्यंजन है, क के पहले ए का स्वर लगा है, तो ये बन गया एक। ठीक है, चीजें समझ में आ रही हैं अच्छे से? वेरी गुड। फिर हम कहें टा लिखा गया है
और दूसरे स्थान पर मोटा डैश। जब दूसरे स्थान पर मोटा डैश लगाते हैं तो हम वहां क्या पढ़ते हैं, ओ, तो हम इसे क्या पढ़ेंगे, टो। ठीक है, समझ में आया। फिर देखेंगे यहां आ का स्वर लिखा गया है और सा का व्यंजन लिखा गया है, तो इसे हम पढ़ेंगे आस। क्या पढ़ेंगे, आस। समझ में आया। फिर बात करें अगर तीसरी लाइन की, तो तीसरी लाइन में पहले ए का स्वर है, फिर इसके बाद ज का व्यंजन है, यानी इसे पढ़ेंगे हम एज। ये शब्द लिखा गया है ईख। क्या लिखा गया है, ईख। उसी प्रकार अगर हम अगले शब्द की बात करें तो अगला शब्द जो लिखा गया है वो लिखा गया है जी, यानी ज पर हम बड़ी ई का स्वर लगा है। ठीक है, उसी प्रकार देखेंगे तो फ पर ओ का स्वर लगा है, इसे हम पढ़ेंगे फो। फ का व्यंजन, फ पर ओ का स्वर। ठीक है, अब अगले शब्द की बात करेंगे तो पहले आ का स्वर लगा है और फिर इसके बाद थ लगा, यानी ये शब्द बन गया अथ। ठीक, अब देखिए ये ना का व्यंजन है, ना का व्यंजन पर ओ का स्वर लगा है, नो हो गया। क्या हो गया, नो। और यहां पहले ओ का स्वर लगा है, तो इसको हम पहले लिखेंगे ओ और फिर लिखेंगे मां, यानी ये हो गया ओम। फिर देखेंगे आ का स्वर और या, यानी शब्द क्या बन जाता है, आय। ठीक है, अब बात करेंगे हम चौथी लाइन की। चौथी लाइन में क्या लिखा गया है, आ का स्वर लिखा गया है, फिर वा का व्यंजन लिखा गया है, यानी इसको हम पढ़ेंगे आओ। क्या पढ़ेंगे, आओ। और यहां जो लिखा गया है वो लिखा गया है आया। देखिए इसमें आ का स्वर पहले, इसके बाद या का व्यंजन है, तो या का व्यंजन हमने लिख दिया, फिर आ का स्वर लगा दिया, ये शब्द बन गया आया। ठीक है, और फिर इसी प्रकार आ का स्वर लगा पहले और फिर वह व्यंजन के बाद आ का स्वर लगा है, इसे हम क्या पढ़ेंगे, आवा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। ए का व्यंजन है, ए का व्यंजन पर ए का स्वर लगा है, और यहां पर देखेंगे ह पर आ का स्वर यानी हा, ह पर बड़ी ई का स्वर यानी ही, और लिखा गया आ का स्वर और र का व्यंजन आर, र का व्यंजन और बड़ी ई का स्वर यानी री, ल का व्यंजन और आ का स्वर यानी ला। इतनी चीजें समझ में आई। ठीक है, अब देखिए पांचवी लाइन में क्या लिखा गया है, ल का व्यंजन बना है और ओ का स्वर बना है, लगा है। ठीक है, इसे हम पढ़ेंगे लो। त का व्यंजन पर आ का स्वर यानी ता लिखा गया है। क्या लिखा गया है, ता लिखा गया है, और इस ता पर कोई व्यंजन नहीं लगा है तो हम इसे ता पढ़ेंगे। ठीक है, फिर ग लिखा गया है, ग पर ओ का व्यंजन स्वर लगा हुआ है, जिसे हम पढ़ेंगे गो। क्या पढ़ेंगे, गो। और यहां पर द का व्यंजन लिखा गया है और ओ का स्वर। ठीक है, इसे हम पढ़ेंगे दो। ठीक है, अब यहां देखेंगे ई का स्वर पहले लगा है, इसके बाद पा लिखा गया, यानी हम इसको पढ़ेंगे ईप। क्या पढ़ेंगे, ईप। और इसी प्रकार यहां देखेंगे तो ई का स्वर लगा है और फिर टा का व्यंजन लिखा गया है, यानी इसको हम पढ़ेंगे ईट। ठीक है, और आगे देखेंगे तो मोटा डैश दूसरे स्थान पर ओ पढ़ते हैं और इसके बाद सा का व्यंजन, ये हो गया ओस। और आगे देखेंगे ज का व्यंजन लिखा गया है और बड़े उ का स्वर लिखा है, लगा गया है। क्यों, क्योंकि मोटा डैश तीसरे स्थान पर बड़े उ का स्वर लगा होता है। ठीक है, उसको हम लगा हुआ समझेंगे जब तीसरे स्थान पर मोटा बिंदु रखेंगे। ठीक है, अगर स का व्यंजन बना है, स का व्यंजन में हम दूसरे स्थान पर मोटा डैश रख देते हैं तो हम इसे पढ़ते हैं सो। और यहां ओ का स्वर पहले लगा है तो ओ का स्वर हम पहले लगा देंगे, फिर यहां लिख देंगे ता का व्यंजन, यानी ओ और ता। फिर ता का व्यंजन में ओ का स्वर लगा है, यानी इसको हम पढ़ेंगे तो। यहां आ का स्वर लगा है, इसको पढ़ेंगे आ, और इसके बाद था का व्यंजन लिखा गया तो इनसे पढ़ेंगे था। यानी कुल मिलाकर ये है कि अगर व्यंजन
व्यंजन के पहले अगर स्वर लगा है तो पहले स्वर पढ़ेंगे, व्यंजन के बाद अगर स्वर लगा है तो पहले व्यंजन फिर स्वर पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहां देखेंगे ई का स्वर लगा है और स का व्यंजन, यानी ये बन गया ईस। फिर देखेंगे ग का व्यंजन है और तीसरे स्थान पर मोटा बिंदु यानी बड़े ई का स्वर हो गया, तो ये हो गया गी। फिर उसी प्रकार देखेंगे अगला जो शब्द लिखा गया है वो है फी, और फिर देखेंगे तो अगला शब्द जो लिखा गया है वो लिखा गया है थो। क्या लिखा गया है? थो। ठीक है, इतनी चीजें समझ में आई। ठीक है, ये रहा मोटे बिंदु और मोटे डैश का प्रयोग। ठीक है, मोटे डैश का प्रयोग, यहां डैश रहेगा। ठीक है, मोटे डैश का प्रयोग। ठीक है, मोटे बिंदु और मोटे डैश का प्रयोग। ठीक है, अब हम फिर लेके आएंगे मोटे बिंदु और मोटे डैश में हम हिंदी में ले आएंगे और उसका हमें शॉर्ट हैंड में अनुवाद करना रहेगा। ठीक है, तो हम अगली क्लास लेकर के फिर उपस्थित होंगे। थैंक यू सो मच।